हेलो हाय वेलकम नमस्ते, मेरा नाम ऋतिक और आज हम फिर से बात करने वाले हैं एक और इंटरेस्टिंग कंसेप्ट के ऊपर। तो ये वीडियो सेमेस्टर फर्स्ट के उन बच्चों के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट होने वाली है जिनके पास सब्जेक्ट है फंडामेंटल्स ऑफ मार्केटिंग मैनेजमेंट। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो को। और ये हमारी इस सीरीज की पहली वीडियो होने वाली है। ठीक है, वैसे तो ये कोर्स जो है वो डेवलप किया गया था BMS के लिए, है ना, यानी कि जो भी बच्चे BMS कोर्स में इनरोल्ड है ना, मतलब ना तो ये BA प्रोग्राम में है, BA ऑनर्स में है, हाँ हो भी सकता है कि स्किल इन्हेंसमेंट कोर्स के तौर पे ये बाकी कोर्सेज में भी अवेलेबल हो तो वो बच्चे भी दे सकते हैं, लेकिन BMS में तो कंपलसरी ये वाला कोर्स जो है वो है ही। तो मार्केटिंग मैनेजमेंट जो है ना वो यूं भी एक स्किल भी है, तो जो बच्चे इसे स्किल पर्पस से भी देख रहे हैं तो उनके लिए भी काफी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि मार्केटिंग जो है ना एक ऐसी फील्ड है जहाँ पे बहुत से लोग जो है वो काम कर रहे होते हैं, यानी कि कई लोगों का घर चल रहा है सिर्फ मार्केटिंग की वजह से। तो जब हम इस सीरीज की बात कर ही रहे हैं तो सबसे पहले मैं एक वर्ड समझना होगा कि मार्केटिंग वर्ड का मतलब क्या होता है। ठीक है, तो उससे पहले कुछ इंपॉर्टेंट से बात कर लूँ। भाई सीरीज की पहली वीडियो है, ठीक है, तो आप लोगों को पूरी सीरीज की हर एक वीडियो को टॉपिक वाइज देखना है, तभी आपके सारे कंसेप्ट जो है वो क्लियर हो पाएंगे। इसके अलावा इस कंप्लीट सीरीज के नोट्स भी ऑलरेडी प्रिपेयर हो चुके हैं विद इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर PDF। जिन बच्चों को नोट्स परचेज कर रहे हैं वो इस नंबर पे जाए 9667836336 हमें व्हाट्सएप करके नोट्स ले सकते हैं, और अगर किसी और सब्जेक्ट के नोट्स भी चाहिए तो उसके लिए भी आप इस नंबर पर व्हाट्सएप करके नोट्स ले सकते हैं। अब देखते हैं आज का कंसेप्ट। तो जो लेसन नंबर 1 है हमारे पास वो क्या है, फंडामेंटल्स ऑफ मार्केटिंग क्या होता है, कि यानी कि हम यहाँ पे एक तरह से कहीं ना कहीं नींव रखने वाले हैं मार्केटिंग की, कि मार्केटिंग का मतलब क्या होता है। तो थोड़ा सा पहले मार्केटिंग वर्ड को ही समझते हैं। तो मार्केटिंग जो है वो किस वर्ड से बना हुआ है, मार्केट से, है ना। और मार्केट क्या होता है, मार्केट होती है वो जगह जहाँ पे बायर और सेलर्स दोनों मिलिया क्या करते हैं, अपनी गुड्स को, अपनी सर्विसेज को कहीं ना कहीं एक्सचेंज करने की कोशिश करते हैं। तो उनको हम क्या बोलते हैं, मार्केट एक प्लेस बोलते हैं जहाँ पे दोनों जने मिल रहे हैं। ठीक है, और एक सिंपल सी बात है, जो बायर है वो डिमांड करेगा और जो सेलर है वो सप्लाई करेगा। ठीक है, और बायर जो है वो उन गुड्स की डिमांड करेगा जो उसको सेटिस्फाई कर पाएंगी, है ना। ऐसा तो है नहीं कोई किसी फालतू का पैसा रखा है वो जब गया कुछ ही फालतू के गुड्स खरीद के लिया है, क्योंकि हम अभी बात करते हैं एक रैशनल बायर की, यानी कि एक रैशनल कंज्यूमर की और एक रैशनल प्रोड्यूसर की। तो बात ये इस मार्केटिंग का महत्व क्या है, यहाँ पे हमने मार्केट समझ लिया, लेकिन मार्केटिंग भी जो है ना एक बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है। यानी कि मार्केटिंग जो है ना, अब मार्केटिंग में कुछ लोग इन्वॉल्व होते हैं, क्योंकि मार्केटिंग में क्या होता है, मार्केटिंग का जो काम है वो प्रोड्यूसर्स करवाते हैं अपने प्रोडक्ट्स की, अपने गुड्स की, अपनी सर्विसेज की रीच को बढ़ाने के लिए। और वो कब होगा, जब मार्केटिंग अच्छे से अच्छे तरीके से हो पाएगी। कई बार तुमने ऐसा भी देखा है कि अच्छे से अच्छे गुड्स है ना मार्केट में फेल हो जाते हैं। क्यों हो जाते हैं, क्यों, क्योंकि उनकी मार्केटिंग अच्छी तरीके से नहीं हो पाती। और हमने ऐसा भी केस देखा हुआ है कि जब बेकार से बेकार गुड्स है ना उनकी डिमांड बहुत पीक पे होती है, बहुत लोग उनकी डिमांड करते हैं, सिर्फ किस लिए, क्योंकि उनका नाम बना हुआ है, उनकी मार्केटिंग काफ़ी अच्छी है। तो मार्केटिंग जो है ना कहीं एक प्रोडक्ट के लिए आप ये समझ सकते हो कि भगवान की तरह काम करता है। मतलब एक प्रोड्यूसर के लिए भी, एक प्रोडक्ट के लिए भी, कि अगर प्रोडक्ट जो है वो बेचना है वो किस पे डिपेंड करता है, मार्केटिंग पे, कि उसकी मार्केटिंग किस लेवल की हुई है। इसलिए आपने सुना होगा कि जो बहुत बड़ी से बड़ी कंपनीज हैं वो मार्केटिंग पे बहुत ज़्यादा खर्चा करती हैं ताकि उनके प्रोडक्ट की रीच जो है वो बहुत से लोगों तक पहुँच पाए। अब असली में समझते हैं मार्केटिंग का मतलब क्या होता है। तो मार्केटिंग जो है ना, मार्केटिंग की तरह से समझ लो कि जैसे मार्केट है वो ऐसा प्लेस है जहाँ पे बायर और सेलर दोनों मिलते हैं। सेम ऐसी मार्केटिंग के जो पर्सन्स होते हैं ना वो दोनों से मिलते हैं, बायर से भी और सेलर से भी। कैसे, अब जब भी कोई मार्केटिंग का बंदा है जिसको बोलते हैं मार्केटर, ठीक है, वो जाता है, ठीक है, बायर के पास, वो देखता है कि बायर को आजकल किस तरह के गुड्स जो हैं, किस तरह की सर्विसेज जो हैं वो पसंद आ रही हैं, यानी कि कौन कौन सी चीज़ें ट्रेंड में चल रही हैं जिसकी जो बायर्स हैं वो डिमांड कर रही हैं। तो वो जाएगा कट करेगा इन्फॉर्मेशन कि भाई ये लोग जो है वो इन गुड्स की डिमांड कर रहे हैं, इन सर्विसेज की डिमांड कर रहे हैं, और जाए किसको बताएगा, सेलर को, कि भाई मार्केट में ना ऐसी ऐसी डिमांड चल रही है, अगर आप गुड्स को इन फीचर्स के साथ बनाओगे, ऐसी सर्विसेज दोगे, तो कहीं ना कहीं आपके गुड्स की या फिर आपके सर्विस की डिमांड जो है जरूर राइज करेगी। फिर प्रोड्यूसर भी उसके अकॉर्डिंग काम करते हैं, ठीक है, और फिर कहीं ना कहीं एक डिमांड जनरेट होती है और सप्लाई भी जनरेट होती है उन गुड्स की और उन सर्विसेज की। तो मार्केटिंग अपने आप में काफी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है इंडस्ट्रीज के अंदर। ठीक है, थोड़ा सा और भी समझ लेते हैं। आजकल आपने देखा होगा कि जब भी कोई प्रोडक्ट लॉन्च किया जाता है तो उसकी जो एडवर्टीजमेंट है वो बहुत जोरों शोरों से की जाती है। अब पहले कैसे होती थी एडवर्टीजमेंट, पहले ईमेल पे मैसेज आता रहेगा,
ठीक है, जीमेल पे आ जाएगा, मैसेज कर देंगे आपको सिंपल तरीके से, या फिर आजकल तो आपने देखा होगा कि तरीके और बदल गए हैं। पहले तो और भी तरीके थे, खासकर अगर मैं एंशिएंट टाइम की बात करूं तो, मतलब पुराने जमाने की बात करूं थोड़ी सी तो, ठीक है। अब तो वैसे सोशल मीडिया का जमाना है तो, लेकिन उससे पहले की बात करूं तो न्यूज़पेपर में एडवर्टीजमेंट आती थी। न्यूज़पेपर के अलावा मैगजीन्स में एडवर्टीजमेंट आ गई, मैगजीन्स के अलावा आप जो रेडियो सुन रहे हो उसमें आ गई, टेलीविजन पे आ गई। लेकिन जब से सोशल मीडिया जो है वो काफ़ी डेवलप हुआ है, अब चालू एक नई तरह की मार्केटिंग, जिसको हम क्या बोलते हैं, सोशल मीडिया मार्केटिंग। यानी कि लोग जो है सोशल मीडिया को यूज कर रहे हैं अपने प्रोडक्ट को, अपने गुड्स को, अपनी सर्विसेज को एडवर्टाइज करने के लिए। और जो लोग हैं वो कहीं ना कहीं, क्योंकि देखो अब सबसे ज्यादा लोग किस में इन्वॉल्व हैं, सोशल मीडिया में। क्योंकि हम सब जो है वो टीवी इतना नहीं देखते, रेडियो बिल्कुल नहीं सुनते, ठीक है, न्यूज़पेपर इतना नहीं पढ़ते जितना हम लोग फोन चलाते हैं। यानी कि आजकल हमारे पास हर काम के लिए एक ही सोर्स सबसे इंपॉर्टेंट हो गया, वो क्या हो गया, मोबाइल फोन्स। तो जनरली हर चीज की जो एड्स हैं, एडवर्टीजमेंट, वो भी कहां पे जनरेट हो रही है, मोबाइल फोन्स के ऊपर, है ना। आजकल आपने देखा होगा, अब तो खासकर वैसे एआई आ गया है ना, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, हम सब जानते ही हैं कि अब जब हम कोई भी गुड्स, कोई भी सर्विसेज खरीदने की सोचते भी हैं, या फिर हम कोई बार सर्च भी क्यों नहीं कर लेते हैं, उसकी 1000 तरीके की एड्स आपके सामने आ जाएंगी। गूगल पे अलग एड्स, यूट्यूब पे अलग एड्स, इंस्टा पे अलग एड्स, है ना। जैसे कि बस अब आप जो है वो प्रोडक्ट आपको खरीदवा के ही मानेंगे। वो सपोज आपने कभी जूते सर्च किए, आपके पास 1000 ऑप्शन आ जाएंगे। आपने कोई चीज सर्च कर ली, आपको उसी के बारे में वीडियोस दिखाई जाएंगी, उसी के बारे में एड्स रन किए जाएंगे, ताकि लोग जो है वो प्रोडक्ट खरीद पाए, ठीक है। उन्हें बिल्कुल, क्योंकि एक बार आपने सर्च कर लिया, उन्हें पता लग गया आपकी नीड क्या है, देन वो उसके ऊपर काम करना शुरू कर देंगे। यानी कि देखो एसईओ जिसको हम बोलते हैं, सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन, वो इतना फास्ट हो गया है कि हम जो चीज सोचते हैं, जो चीज हमारी, जो हम चीज सोच भी रहे हैं, हमने सर्च भी ना किया हो, वो चीज भी जो है कहीं ना कहीं उसकी वीडियोस आनी शुरू हो जाती हैं, उसकी एड्स आनी शुरू हो जाती हैं। यानी कि फुल्ली कंट्रोल हमारे माइंड का वो कहाँ होने लग गया है, मोबाइल फोन्स पे होने लग गया है। और मार्केटिंग एक इम्पॉर्टेंट जरिया भी है इन सारी चीज़ों को परफॉर्म करने का। तो अब इस तरीके से जो है ना वो मार्केटिंग यहाँ पे की जाती है। तो ये तो हो गए मार्केटिंग की पॉइंट। और यही नहीं, मार्केटिंग के कुछ और सोर्सेज भी हैं। जैसे आप पहले देखो, बड़ी बड़ी जगह होर्डिंग्स लगी होती हैं कि भाई अब ये नई मूवी आने वाली है, या फिर एक नया प्रोडक्ट लॉन्च हुआ है, ठीक है, उसकी होर्डिंग लगती हैं, ब्रोचर्स आते हैं, ठीक है। तो बहुत सारी जो चीज़ें हैं, मतलब बहुत जगह जो है वो एडवर्टीजमेंट होती है उन चीज़ों की। अब कई बच्चे यहाँ पे कंफ्यूज जाएंगे कि भैया आप मार्केटिंग की बात कर रहे हो या एडवर्टीजमेंट की बात कर रहे हो। भाई एडवर्टीजमेंट है ना, बहुत छोटा रोल प्ले करता है। मार्केटिंग एक ब्रॉड कंसेप्ट है, एडवर्टीजमेंट उसका बच्चा सा मान लो आप, ठीक है। एडवर्टीजमेंट तो बहुत छोटी चीज़ है, मार्केटिंग बहुत बड़ी चीज़ है। क्योंकि मार्केटिंग, क्योंकि देखो एडवर्टीजमेंट तो सब करवा रहे हैं, सब, चाहे वो छोटे से छोटा प्रोड्यूसर हो, चाहे वो बड़े से बड़ा प्रोड्यूसर हो, लेकिन मार्केटिंग अच्छे लेवल की ना सिर्फ कुछ ही लोग करवा पा रहे हैं, ठीक है। क्योंकि मार्केटिंग का मतलब सिर्फ ये नहीं होता कि आप एडवर्टीजमेंट करवा दो। मार्केटिंग का मतलब ये भी होता है कि एक प्रोड्यूसर का काम होता है वो कंज्यूमर के पॉइंट ऑफ व्यू को समझे, कंज्यूमर किस चीज की डिमांड कर रहा है, वो कैसे गुड्स चाहता है, कैसी सर्विसेज चाहता है, और उन गुड्स और उन सर्विसेज के अंदर कौन कौन सी फैसिलिटीज, कौन कौन से फीचर्स होने चाहिए, वो सब समझना किसका काम होता है, मार्केटिंग का। ताकि प्रोड्यूसर जब तक उन चीजों को समझेगा नहीं, तो प्रोड्यूसर जो है वो ना तो वो गुड्स जनरेट कर पाएगा उस तरह के, ना ही सर्विसेज जनरेट कर पाएगा। तो क्या कंज्यूमर खरीदेगा उन तरह के गुड्स और उन तरह की सर्विसेज को? बिल्कुल नहीं खरीदेगा। तो प्रोड्यूसर का काम क्या होता है, प्रोड्यूसर के लिए जो कंज्यूमर होता है ना, बिल्कुल क्या होता है, भगवान की तरह। अब ये मान लो कि जो कंज्यूमर है, जिसका मैं नाम यहाँ पर ले रहा हूँ, कंज्यूमर बोल लो या कस्टमर बोल लो, वो जो है वो प्रोड्यूसर के लिए क्या होता है, बिल्कुल भगवान। कि भाई इसकी जो भी इच्छाएं हैं वो मुझे फुलफिल करनी है, ठीक है। और वो सब कैसे होंगी, एक बेहतर मार्केटिंग के जरिए। क्योंकि मार्केटिंग सिर्फ कंज्यूमर्स की हेल्प नहीं करते, प्रोड्यूसर की हेल्प भी करते हैं समझने के लिए कि फिलहाल इकोनॉमी में, ठीक है, हमारी मार्केट में किस तरह की जो चीज़ें हैं वो चल रही हैं, किस तरह का ट्रेंड जो है वो फॉलो लोग कर रहे हैं। खासकर अगर आप अब के टाइम की बात करो तो अब जो चीज़ें हैं वो फास्टेस्ट बदल रही हैं, है ना। आप ही देख लो, टेक्नोलॉजीज बहुत तेज़ी से बदल रही हैं, लोगों का लाइफस्टाइल तेज़ी से बदल रहा है। तो बहुत सी चीज़ें जो है वो काफ़ी तेज़ी से बदल रही हैं। तो उस केस में प्रोड्यूसर जो है पूरा ध्यान रखता है कि मार्केट में जो चलने वाला है या फिर जो फ्यूचर में चलेगा, हम सिर्फ वैसी गुड्स और वैसी सर्विसेज जनरेट करके दें ताकि उनके प्रोडक्ट की डिमांड, यानी कि उनके गुड्स की डिमांड और सर्विस की डिमांड कभी भी कम ना हो। तो इन सब कामों में मार्केटिंग जो है उनकी अच्छे तरीके से हेल्प करता है। अब कुछ पॉइंट समझ लेते हैं कि इस कंप्लीट चैप्टर के लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स कौन कौन से हैं। तो मार्केटिंग की मैंने बात तो यहाँ पे बहुत कर ली कि मार्केटिंग कैसे हेल्प करता है, क्योंकि मेन बात है यहाँ पे कंज्यूमर के दिमाग को समझने की। क्योंकि जब तक कंज्यूमर को उस गुड्स की वैल्यू नहीं रहेगी, कंज्यूमर उस गुड्स की या फिर उस सर्विस की डिमांड नहीं करेगा।
है ना। ये लॉजिक सा रूल कहता है, क्योंकि जब तक आप, एक सिंपल सी बात है, जब तक हम जो है कहीं पे भी अपने पैसे को इन्वेस्ट नहीं करते, अपने टाइम को इन्वेस्ट नहीं करते, जब तक हमें वहाँ से किसी भी तरह का सेटिस्फेक्शन ना मिल रहा हो। आज आप लोग मेरी वीडियोस देख रहे हो, क्यों देख रहे हो? क्यों? क्योंकि आप लोगों का एग्जाम है और आप लोगों को ये सारे टॉपिक्स पढ़ने हैं, तो आपने देखा कि अरे वाह ऋतिक भैया ने अच्छे तरीके से पढ़ा रखा है, यहाँ पढ़ लेते हैं, ठीक है। और जब आपको मजे लेने होते हैं, यानी कि आपको अगर मान लो कि एंटरटेनमेंट चाहिए, तो आपने कपिल शर्मा शो देख लिया, कोई और कॉमेडी का शो देख लिया, कोई और कॉमेडीज की वीडियो देख ली, ठीक है। तो इस तरीके से जो है हम लोग जो है हमेशा वहाँ अपना टाइम या पैसा इन्वेस्ट करते हैं जहाँ से हमें किसी ना किसी तरह का सेटिस्फेक्शन जरूर मिल रहा होता है। और ये बात प्रोड्यूसर जानता है, इसलिए वो कंज्यूमर को समझने के लिए ही मार्केटिंग को काम पे लगाता है। और मार्केटिंग का काम सिर्फ कंज्यूमर समझना नहीं होता, एक ब्रांड बिल्डअप करना भी होता है, क्योंकि जब ब्रांड का नेम बन जाएगा देन लोग जो है वो अपने आप ही डिमांड करेंगे। और यही नहीं होता, अब सपोज करो कि मार्केटिंग की वजह से किसी एक पर्सन ने उस गुड्स को, उस सर्विस को खरीदा, ठीक है, फिर अगर उसे वो गुड्स और वो सर्विसेज सही में अच्छी लगी, तो वो वर्ड ऑफ माउथ के जरिए भी उसकी एडवर्टीजमेंट करेगा। कई बार कंज्यूमर्स, हम ही लोग जो हैं आपस में कई बार एडवर्टीजमेंट कर देते हैं बड़े बड़े प्रोड्यूसर्स की, करते हैं नहीं करते हैं डेली लाइफ में, कि भाई अब कई बार पड़ोसी पूछने आते हैं कि जी आपने ये कहाँ से लिया, है ना। खासकर आपने देखा होगा घर में मम्मियों से पूछते हैं कि जी आप ये नई साड़ी लेके आएंगे, कहाँ से लेके आएंगे, कौन सी दुकान से, तो काफ़ी बेहतर लग रही है, ठीक है, हम भी जाकर लेके आएंगे यहाँ से। तो हो गया ना फ्री की एडवर्टीजमेंट। तो यही चीज़ होती है। यही नहीं, हम घर में कोई भी सामान लेके आते हैं, ठीक है, अब कोई किसी ने कोई पूछ लिया जी आपने ये कहाँ से लिया है, हम भी वहाँ से लेके आएंगे, काफ़ी अच्छी क्वालिटी का प्रोडक्ट है, ठीक है। तो बिल्कुल ये होती है फ्री की एडवर्टीजमेंट या फिर वर्ड ऑफ माउथ के जरिए। अब जैसे आप मेरा चैनल ही देख लो, वैसे तो काफ़ी स्लो ग्रोथ हो रही है, पता नहीं आप लोग शेयर कर भी रहे हो नहीं कर रहे, लेकिन फिर भी जितनी भी ग्रोथ हुई है उसमें कहीं ना कहीं हर एक पर्सन का, मेरे हर एक व्यूअर का रोल है। क्यों? क्योंकि अगर वो उसे मेरी वीडियो पसंद आएगी तो अपने दोस्तों के बीच में शेयर करेगा, ठीक है। खासकर उन बच्चों में जिन बच्चों का एग्जाम सेम सेट का होने वाला है, या फिर जिनको सेम कंटेंट की सेम वीडियोज ही क्या है नीड है। तो इस तरीके से क्या हो रहा है, ये वर्ड ऑफ माउथ ही तो है। मैं किसी तरह की एड रन नहीं करवा रहा यूट्यूब के ऊपर, मैं किसी तरह का कुछ भी नहीं कर रहा, जो वीडियोस हैं वो अपने आप ही शेयर की जा रही हैं। तो ये क्या होता है, ये वर्ड ऑफ माउथ ही बोलते हैं इस बिजनेस को। और ये सिर्फ इस इंडस्ट्री में नहीं है, अगर सपोज करो मैं ऑफलाइन कोचिंग सेंटर चलाता हूँ, तो वहाँ पे मैंने अपने करियर के पहले ईयर में मैंने सिर्फ एडवर्टीजमेंट करी थी, उसके मुझे कभी नीड लगी नहीं। क्यों? क्योंकि कॉन्टेक्स्ट बिल्डअप हो गई कॉन्टेक्स्ट के जरिए, ठीक है। जैसे कुछ बड़े बच्चे आ रहे हैं, उनके छोटे भाई बहन आने लग गए, ठीक है, इन फ्यूचर, ठीक है, जब वो बड़े हो जाएंगे। तो वही चीजें हैं कि वर्ड ऑफ माउथ के जरिए ना बिजनेस जो है ज्यादा फैलता है, अगर आप अच्छी क्वालिटी के गुड्स बनाते हो, अच्छी क्वालिटी की सर्विस प्रोड्यूस करते हो। तो ये सारा खेल किसका है? मार्केटिंग का ही है। तो मार्केटिंग के ऊपर बहुत बात कर ली है। अब सबसे पहले समझते हैं इस कंप्लीट चैप्टर के लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स को, फिर कुछ टॉपिक्स डिस्कस करेंगे जो भी डिस्कस करना हमें चाहिए, एक एक करके देखते हैं। तो जो पहला लर्निंग ऑब्जेक्टिव है वो क्या है? डिफाइन मार्केटिंग। डिफाइन कर चुका हूं मार्केटिंग क्या होती है। दूसरा, मार्केटिंग मैनेजमेंट एंड हाउ मार्केटर्स सेटिस्फाई कस्टमर डिमांड। हमें समझना पड़ेगा कि मार्केटिंग मैनेजमेंट कैसे होती है, यानी कि मार्केट को मैनेज किस प्रकार से करते हैं। इसके अलावा कैसे मार्केटर्स जो है वो कस्टमर की डिमांड को सेटिस्फाई करने में उनकी हेल्प करते हैं टू क्रिएट पॉजिटिव कस्टमर रिलेशनशिप, एक अच्छी रिलेशनशिप बनाए कस्टमर के साथ। क्योंकि एक चीज ध्यान रखना, हो सकता है कई बार ऐसा होता है कि कुछ लोग जो है वो अच्छे को शेयर नहीं करते कि भाई मैंने चीज कहां से ली है, लेकिन बुरी चीज मार्केट में बहुत जल्दी फैलती है। एक बोलते हैं ना अफवाह, वो बहुत जल्दी फैलती है इस दुनिया में। तो वही चीज है कि अगर कोई भी प्रोड्यूसर है वो अच्छे गुड्स नहीं बना पा रहा है, फिर वो बेकार गुड्स बना पा रहा है, तो हम जो है वो चाहे किसी को लेने के लिए बोले चाहे ना बोले, लेकिन 4 लोगों को मना जरूर कर देंगे भाई कुछ भी ले लियो, ये वाला प्रोडक्ट मत यूज करियो, बहुत ही वाहियात था, है ना, बिल्कुल भी वर्थ इट नहीं है इस प्राइस के लिए वो चीज़, ठीक है। वैसे आजकल तो बहुत से तरीके हो गए हैं, आप रिव्यूज चेक कर सकते हो ऑनलाइन, क्योंकि अब तो सारी चीज़ें इजी हो चुकी हैं। आपको पता लग जाएगा प्रोडक्ट जो है वो किस प्रकार का है, लोग अपनी रिव्यूज देते हैं, कुछ अच्छे देते हैं, कुछ बुरे देते हैं, रेटिंग्स मिलती हैं, मूवीज़ को भी रेटिंग मिलती है अब तो, है ना। हम उसको देख के ही कई बार मूवी देखने चले जाते हैं। हाँ, कई बार ऐसा भी होता है कुछ बेकार मूवीज़ को भी अच्छी रेटिंग्स मिल जाती हैं। अब आगे देखो, तीसरा पॉइंट क्या है? कंसिडर 5 मार्केटिंग प्रिंसिपल्स। हमें 5 मार्केटिंग प्रिंसिपल्स समझने होंगे एंड बी एबल टू एक्सप्लेन हाउ टू कंट्रोल डिमांड। हमें समझना पड़ेगा कि हाउ टू कंट्रोल डिमांड, क्रिएट कस्टमर वैल्यू, कि डिमांड को कंट्रोल करके हम कैसे कस्टमर की वैल्यूज को क्रिएट कर सकते हैं एंड सेटिस्फाई कस्टमर्स, और कस्टमर को सेटिस्फाई कर सकते हैं। रिकॉग्नाइज द कंपोनेंट्स ऑफ द मार्केटिंग मिक्स, और हमें मार्केटिंग मिक्स के कंपोनेंट्स को समझना पड़ेगा। तो बहुत कुछ इस चैप्टर में, आज की वीडियो में तो हम सिर्फ मार्केटिंग का बिल्कुल ब्रीफ और बेसिक सा कंसेप्ट डिस्कस करने वाले हैं। अगला जो पॉइंट हमारे पास इंट्रोडक्शन का, वो पॉइंट क्या है? मार्केटिंग कैन बी थॉट ऑफ एज अ लाइफस्टाइल इफ डिलीवर द राइट प्रोडक्ट। ठीक है, मार्केटिंग को हम एक तरह से एक लाइफस्टाइल मान सकते हैं, ठीक है, एक प्रोड्यूसर के लिए। जब हम डिलीवर करते हैं एक राइट प्रोडक्ट यानी कि गुड्स और सर्विसेज
टू राइट पीपल, एक उन्हीं सी पीपल को इसकी जरूरत है, ठीक है, क्योंकि भाई हर गुड्स की, हर सर्विसेज की जरूरत हर पीपल्स को कभी भी नहीं होती है। तो हमारा मार्केटिंग का काम क्या होता है कि सही प्रोडक्ट यानी कि सही गुड्स, सही सर्विसेज सही लोगों के पास हो, सही प्लेस पे हो, ठीक है, एक्सपीरियंसेस सही होने चाहिए, इवेंट्स एक्सेट्रा, ये सब होता है। तो टू द राइट पीपल तक होने चाहिए टारगेट मार्केट, यानी कि हर एक प्रोडक्ट का अपना क्या होता है, टारगेट मार्केट कस्टमर्स होते हैं। सबके कस्टमर्स जो हैं वो सेम नहीं हो सकते, सबका मार्केट का जो क्या बोलते हैं उसे एरिया, वो अलग अलग होता है ना। किसी ने ज़्यादा मार्केट कवर कर रखी होती है, किसी ने कम मार्केट कवर कर रखी होती है, वो कंपनी टू कंपनी डिपेंड करता है। यानी कि सबका मार्केट कस्टमर शेयर जो है वो अलग अलग है। यही नहीं, एट राइट टाइम होना चाहिए, एट राइट टाइम, एट राइट प्लेसेस, एट राइट प्राइस, और प्राइस भी बिल्कुल सही होना चाहिए। ऐसा ना हो कि प्रोडक्ट जो है वो इतना महंगा कर दिया कि वो लोगों के लिए वर्थ ही नहीं है उस प्राइस के ऊपर। विद राइट कम्युनिकेशन भी सही होना चाहिए। पता लगे भाई हम प्रोडक्ट डिलीवर कर रहे हैं, यहाँ पे लोगों के बीच में बात ही नहीं हो पा रही, तो बिना कम्युनिकेशन के भाई हम कैसे फीचर शेयर कर पाएंगे। तो कम्युनिकेशन भी जो है प्रॉपर तरीके से होना बहुत जरूरी है। एंड प्रमोशन टू डिलीवर डिजायर्ड रिजल्ट, और यही नहीं, हमें जो है पूरे डिजायर्ड रिजल्ट को देने की कोशिश करनी चाहिए कस्टमर्स को, कि कस्टमर को जो भी चाहिए उसे वो चीज़ मिल रही है। मैंने कहीं पे एक बात भी सुनी थी एक बार, ठीक है, याद नहीं आ रहा, ठीक है, सत्य कहीं पड़ी होगी। तो वो चीज़ ध्यान रखना, कभी भी जब हम कोई भी बिजनेस करते हैं या फिर कभी भी जब हम किसी भी तरह का कोई भी काम करते हैं और हम जो है जितना उससे पैसा ले रहे हैं या फिर जितना हम उससे रिसोर्सेज ले रहे हैं, उससे अगर फालतू वैल्यू देने की कोशिश करते हैं तो वो कस्टमर हमेशा हमसे टिक के रहता है। टिके क्यों रहता है? और यही नहीं, वो आपकी एडवर्टीजमेंट भी बड़े लेवल पे करेगा। इसका मतलब आप जो है मेहनत ज़्यादा कर रहे हो उस गुड्स के ऊपर, उस सर्विसेज के ऊपर, लेकिन बदले में चीज़ें बहुत कम ले रहे हो उनसे, तो कहीं ना कहीं जो आपकी ग्रोथ है वो निश्चित हो जाएगी यहाँ पे। तो वही चीज़ है, तो हमें डिजायर्ड रिजल्ट देने की कोशिश करनी चाहिए। बिजनेस नाउअडेज आर अवेयर ऑफ फैक्ट दैट इफ दे ट्रीट देयर कस्टमर्स प्रॉपरली, ऑल ऑफ देयर ऑब्जेक्टिव्स इंक्लूडिंग प्रॉफिटेबिलिटी, अ स्ट्रॉन्ग क्लाइंट बेस एंड एन एडवांटेज ओवर राइवल्स विल बी अचीव्ड। इसका मतलब ये कि बिजनेसेस ये चीज़ जानती हैं कि वही बात वाली ना ऊपर, कि कस्टमर्स जो है वो क्या होते हैं बिजनेस के लिए, गॉड होते हैं, भगवान होते हैं। और अगर हम उनकी हर एक बात को समझेंगे, उनको जो चीज़ चाहिए उन्हें प्रोवाइड करेंगे, तो इसका मतलब क्या है कि कहीं ना कहीं वो हम हर एक चीज अचीव कर सकते हैं जो एक सक्सेसफुल बिजनेसमैन को अचीव करना चाहिए। फॉर एग्जांपल, ठीक है, एक अच्छा क्लाइंट बेस, अच्छी प्रॉफिटेबिलिटी, ठीक है, और एडवांटेज ओवर राइवल्स के ऊपर एडवांटेज ही मिलेगी। क्यों? क्योंकि आप कहीं ना कहीं कंपटीशन को खत्म कर रहे हो इस तरीके से। आइडियाज ऑफ मार्केटिंग अनेबल्स कंपनीज टू अडेप्ट द शिफ्टिंग डिमांड्स, और यही नहीं, ये जो पॉइंट है यहाँ पे क्या है कि कहीं ना कहीं जो मार्केटिंग जो है वो कहीं ना कहीं कंपनीज को मौका देती है कि वो अपनी डिमांड को शिफ्ट कर सकती है किसी भी नए प्रोडक्ट की तरफ जो फ्यूचर में या तो लॉन्च होने वाला है या फिर लॉन्च हो चुका है। क्योंकि जो ट्रेंड के साथ नहीं चलेगा, जिसको ट्रेंड के साथ या फिर चेंजेस के साथ अपने को चेंज करना नहीं आता, वो इस मार्केट से बाहर हो जाएगा। जैसे आजकल देखो, अब जो AI है वो बहुत बड़े लेवल पे जॉब को शिफ्ट कर रहा है, बिल्कुल कर रहा है ना। आजकल ये देखो, इंजीनियर से सबसे ज़्यादा परेशान है। क्यों परेशान है? क्योंकि जिन इंजीनियर्स ने AI बनाया था, सबसे ज़्यादा ले ऑफ्स उन्हीं के हो रहे हैं इस टाइम पे। बाकी इंडस्ट्री में तो धीरे धीरे होंगे ही चालू। तो वही चीज़ है कि जिनको AI की प्रॉपर नॉलेज है, जिसको AI का काम करना आता है, वो अभी भी इंडस्ट्री में टिका रहेगा। लेकिन जिसको नहीं आता, चेंज नहीं करना था अपने आप को, नई स्किल सीखनी नहीं आती, तो वो कहीं ना कहीं इस इकोनॉमी से बाहर हो जाएगा या फिर इस रेस से बाहर हो जाएगा। आप ये देखो ना एक चीज़ कि चेंजेस पहली बार तो नहीं आए। पहले लोग जो हैं ज़्यादातर काम जो है वो हाथों से करते थे, फिर मशीनों से करने लग गए, है ना। मशीन्स आ गई, यानी कि हाथों से मतलब मेरा यहाँ पे है जो आर्टिस्ट हैं या फिर जो हमारे क्राफ्ट पर्सन्स थे, ठीक है, वो सारी जो चीज़ें बुनाई वगैरह वो सब चीज़ें जो है वो हाथों से होती थी। अब ज़्यादातर चीज़ों के लिए फिर क्या होने लगी, फिर मशीन्स यूज़ होने लग गई। जब मशीन यूज़ हो गई तो जिन लोगों को मशीन यूज़ करना आया या फिर जिन्होंने उस चेंजेस को अडॉप्ट कर लिया, वो तो टिक गए, बाकी सब इंडस्ट्री से बाहर हो गए। तो वही चीज़ें हैं। अब वही देखो, पहले डिब्बे वाला टीवी चलता था, फिर कौन सा टीवी आया? स्मार्ट टीवी आया। फिर क्या हुआ, जिन लोगों ने स्मार्ट टीवी आने के बावजूद या फिर LEDs LCD के आने के बावजूद भी डिब्बे वाली टीवी बनाने जारी रखे थे, वो कंपनीज बाहर हो गई मार्केट से। टिकी कौन सी रही? जिन्होंने अपने आप को सही टाइम पे चेंज कर लिया।
फिर कुछ कंपनी ऐसी भी थी जो सिर्फ कीपैड फोन बना रही थी। फिर कुछ लोगों ने फ्यूचर का वो देख लिया था विजन कि भाई अब स्मार्टफोन का जमाना आने वाला है, तो कई कंपनीज ने शिफ्ट किया, उन्होंने अपना अच्छा ब्रांड बिल्ड कर लिया। और कुछ कंपनीज जो उस टाइम पे कीपैड में अपना अच्छा खासा नाम कमा के बैठी थी, नोकिया जैसी, वो इस इंडस्ट्री से बाहर हो गई। तो ऐसी बहुत सी चीज़ें जो हैं हमें यहाँ पे देखने को मिलती हैं। ठीक है, अब पढ़ते हैं आगे सोर्सेज ऑफ मार्केटिंग की मार्केटिंग के सोर्स करते हैं। वैसे मैं आपको सब सारी चीज़ें बता चुका हूँ, ठीक है, जब मैं आपको पहले पढ़ा रहा था, एक बार फटाफट देख लेते हैं। जैसे ईमेल्स पे होती है मार्केटिंग, मैसेज के जरिए बता सकते हैं। एडवर्टीजमेंट होता है ऑन टेलीविजन, कि भाई टेलीविजन के ऊपर एडवर्टीजमेंट हो रही है, रेडियो के ऊपर हो रही है, न्यूज़पेपर के ऊपर हो रही है। सोशल मीडिया सबसे बड़ा सोर्स है एडवर्टीजमेंट का। क्यों है? क्योंकि ज़्यादातर लोग जो हैं आप कहीं ना कहीं सोशल मीडिया में एंगेज हैं, लगे हुए हैं, तो ये एक अच्छा सोर्स बन जाता है एडवर्टीजमेंट का। अब यहाँ पे देखो, आवर आईबॉल्स टेक इन डजन्स ऑफ ब्रांड्स एवरी डे। हमारी जो आईबॉल्स है वो बहुत सी एडवर्टीजमेंट जो है वो हर दिन देखती है, ठीक है, आईबॉल्स एवरी डे एंड कॉन्स्टेंटली बोम्बार्डेड विद एडवर्टीजमेंट। और लगातार एडवर्टीजमेंट जो है वो आती रहती है व्हेन ट्रैवलिंग, जब आप ट्रैवल कर रहे हो, होर्डिंग्स के जरिए, ब्रोचर्स के जरिए, ट्रांजिट एडवर्टाइजिंग, तो बहुत सी जगह ना हम जो है एडवर्टीजमेंट लगातार देखते रहते हैं, किसी ना किसी गुड्स की, किसी ना किसी सर्विसेज की। ठीक है, तो इस तरीके से जो है कहीं ना कहीं मार्केटिंग के जो है के कुछ इंपॉर्टेंट सोर्सेज हमारे पास बन जाते हैं। वैसे ये इन्हें हम एडवर्टीजमेंट का सोर्स ही बोल सकते हैं। फिर बोल रहा हूँ, एडवर्टीजमेंट एज कंपेयर टू मार्केटिंग एक छोटा सा कंसेप्ट है, मार्केटिंग बहुत ब्रीफ और बड़ा कंसेप्ट है। अब आता है व्हाट इज मार्केटिंग। अब ये चीज़ स्टडी कर लेते हैं कि मार्केटिंग क्या होता है। तो व्हाट इज मार्केटिंग? तो बिजनेस फंक्शन ऑफ मार्केटिंग इन्वॉल्व्स पीपल एक्टिंग इन कनेक्शन टू मार्केट। हम सब जानते हैं जो बिजनेस है, बिजनेस फंक्शन ऑफ मार्केटिंग, जो बिजनेस मार्केटिंग की बात करते हैं तो इन्वॉल्व्स पीपल एक्टिंग इन कनेक्शन टू मार्केट। मतलब ये वो लोग हैं जिनका मार्केट के साथ कनेक्शन होता है, तभी जिनको क्या बोलते हैं, मार्केटर्स। और प्रोसेस को क्या बोलते हैं हम यहाँ पे, मार्केटिंग। क्योंकि कहीं ना कहीं ये मार्केट में ध्यान रखते हैं कि कंज्यूमर जो है वो किस पॉइंट ऑफ टाइम पे कैसे गुड्स और कैसे सर्विसेज की डिमांड यहाँ पे करता है। एस्टिमेटिंग पोटेंशियल कस्टमर्स, यही नहीं, ये भी देखते हैं कि पोटेंशियल कस्टमर्स कितने हैं। एंटीसिपेटिंग डिमांड, डिमांड को एंटीसिपेट करते हैं किसी भी गुड्स के लिए, किसी भी सर्विस के लिए। एनालाइजिंग कस्टमर एक्सपेक्टेशन, यही नहीं, कस्टमर की एक्सपेक्टेशंस और प्रेफरेंसेस पे भी ध्यान रखते हैं कि कस्टमर्स किस तरह के गुड्स को ज़्यादा बाई कर रहा है, किस तरह के गुड्स को कम बाई कर रहा है, किस तरह की सर्विसेज, किस तरह की प्रेफरेंसेस है कस्टमर्स की। एंड कॉन्टैक्टिंग देम आर फर्स्ट स्टेप इन मार्केटिंग, और उनसे बात करना ये पहला प्रोसेस होता है मार्केटिंग का। क्रिएशन एंड फैसिलिटेशन ऑफ एक्सचेंज टू फुलफिल ह्यूमन नीड्स एंड डिजायर्स ऑन द बेसिक ऑफ मार्केटिंग। फिर कहीं ना कहीं जो ये मार्केटर्स हैं वो कहीं ना कहीं ह्यूमन नीड्स को फुलफिल करने की कोशिश करते हैं, उनके डिजायर्स को फुलफिल करने की कोशिश करते हैं मार्केटिंग को बेसिक बना के। अब आके देखते हैं, इन टूडेज वर्ल्ड इफ राइट कॉम्बिनेशन ऑफ क्वालिटी एंड क्वांटिटी ऑफ अ पर्टिकुलर प्रोडक्ट इट विल सेल विद लीस्ट अमाउंट ऑफ एफर्ट। अगर हमारे पास, अगर किसी प्रोड्यूसर के पास एक अच्छा कॉम्बिनेशन है, अच्छा प्रोडक्ट है जिसकी क्वालिटी काफ़ी अच्छी है, क्वांटिटी भी रीजनेबल है, देन वो उसे बिना एफर्ट लगाए या फिर बहुत कम एफर्ट लगाए अच्छे तरीके से सेल कर सकता है। इफ एनी मार्केटर फोकसेस वेल ऑन कस्टमर्स नीड, अगर कोई भी मार्केटर सिर्फ फोकस करता है कस्टमर की नीड्स के ऊपर, डेवलप्स अ प्रोडक्ट दैट गिव्स अ कस्टमर मोर देन एक्सपेक्टेड, और कस्टमर को देता है जितना उसने एक्सपेक्ट भी ना किया हो, एक्सपेक्टेड वैल्यू, ऑल्सो मेक्स दैट प्रोडक्ट रीच टू एवरी कस्टमर इन डिमांड। और ये भी कोशिश की जाती है कि जो प्रोडक्ट है वो कहीं ना कहीं हर एक कस्टमर तक पहुंचा जाए, कस्टमर इन डिमांड, एज वेल एज प्रमोट्स इट वेल, और यही नहीं प्रमोट भी करता है अच्छे तरीके से। देखो, तो ये बात मैंने बोली थी ना कि जब किसी भी कंज्यूमर को, कस्टमर को लगता है कि वो गुड्स, वो सर्विसेज सिर्फ उसके लिए अच्छी नहीं है, सोशली हमारे समाज के लिए भी अच्छे हैं, तो वो कहीं ना कहीं उसकी एडवर्टीजमेंट खुद भी करता है बाय वर्ड ऑफ माउथ। लोग 4 लोगों को बताएगा, ऐसे 4 लोग बाकियों को बताएंगे, ठीक है। इस तरीके से कहीं ना कहीं जो और लोग हैं वो उस गुड्स और उस सर्विस को यूज कर पाएंगे, एज वेल एज प्रमोट्स इट वेल, और कहीं ना कहीं प्रमोशन और अच्छे तरीके से हो पाएगी। प्रोडक्ट विल सेल ऑफ विदाउट पुटिंग मच एफर्ट, और जो प्रोडक्ट है वो सेल होगा बिना ज़्यादा एफर्ट डाले। अगर आप पॉइंट समझते हैं,
मार्केट इज अ लोकेशन और प्लेटफॉर्म। अब मार्केट तो हम सब सिंपल सी बात जानते हैं कि या तो ये लोकेशन बोलते हैं और प्लेटफॉर्म बोलते हैं दैट मेक्स मार्केटिंग पॉसिबल, जो जहाँ पे कहीं ना कहीं मार्केटिंग पॉसिबल होती है, या फिर कह सकते हो कि जहाँ पे गुड्स और सर्विसेज एक्सचेंज होती हैं। तो टू प्रायोरिटाइज सेटिस्फाइंग द वांट्स एंड रिक्वायरमेंट्स ऑफ पोटेंशियल कस्टमर, और यहाँ पे मेन प्रायोरिटी क्या होती है कि जो भी कस्टमर्स आए हैं, ठीक है, उनकी वांट्स को, उनकी रिक्वायरमेंट्स को सेटिस्फाई किया जाए। नीड्स मीन्स डेप्रीवेशन। अब एक यहाँ पे पॉइंट लिखा हुआ है, नीड्स मीन्स डेप्रीवेशन, क्योंकि नीड का मतलब सही में डेप्रीवेशन होता है। कई बार हमें कुछ चीज़ों की जरूरत होती है, अगर हमारे पास नहीं है वो चीज़, हम किससे क्या बोलते हैं कि कमी है हमारे पास। जैसे कि अगर हम इंडिया के अंदर बात करें, इंडिया में सबसे बेसिक रिसोर्सेज जिनकी कमी होती है वो कौन कौन से हैं? रोटी, कपड़ा, मकान। इसके अलावा अगर मैं बात करूँ जिसको हम क्या बोलते हैं, हाउस, शेल्टर, क्लोथिंग। इसके अलावा सैनिटेशन, एजुकेशन, ठीक है, हेल्थ केयर, ये सब जो है ये भी कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं जहाँ पे इंडिया के लोग लैक करते हैं। लेकिन जैसे ही हम ये सब चीज़ें कॉन्कर कर लेते हैं, फुलफिल कर लेते हैं अपनी लाइफ में, देन हम लग्जरी की तरफ जाते हैं। हम फिर कहीं ना कहीं जाके अदर गुड्स और अदर सर्विसेज की डिमांड यहाँ पे कर पाते हैं। तो वही चीज़ यहाँ पे है, इट अराइजेज व्हेन बेसिक नेसेसिटीज़। ये जब अराइज होती है जब बेसिक नेसेसिटीज़ हमारे पास कंप्लीट है। क्योंकि एक सिंपल सी बात वही है कि मैं एक लॉजिक वाली बात यहाँ पे बोलूँगा, अगर मेरी जेब में मात्र 50 रुपये पड़े हैं और मुझे भूख भी लगी है, तो भाई मैं इस 50 रुपये का चॉकलेट तो बिल्कुल नहीं खाऊंगा, मैं कुछ ऐसा फूड बाय करके खाऊंगा जिससे मेरा पेट भरे। तो वही चीज़ है कि कोई भी कंज्यूमर पहले अपनी बेसिक नेसेसिटीज़ पे ध्यान देता है कि उसके पास रोटी है या नहीं है, कपड़ा है या नहीं है, मकान है या नहीं है, ठीक है। इसके अलावा अगर हम बात करते हैं और कौन सी चीज़ें हो सकती हैं यहाँ पे, हेल्थ केयर है या नहीं है, एजुकेशन प्रॉपर तरीके से है या नहीं है, उसके बाद कहीं ना कहीं जाके वो लग्जरी की तरफ जाते हैं। अब बेसिक नेसेसिटी देखो मैंने लिखा भी वैसे फूड हो गया, शेल्टर, क्लोथिंग, सेफ्टी, एंड दे चेंज ओवर टाइम एज सोशल स्टेटस शिफ्ट। और जैसे ही सोशल स्टेटस शिफ्ट होता है तो कहीं ना कहीं इन गुड्स की डिमांड में और इन सर्विसेज की डिमांड में भी चेंज जरूर आते हैं। ठीक है, तो ये था हमारा मार्केटिंग का बेसिक सा कंसेप्ट। उम्मीद है आप लोगों को मार्केटिंग की पहली वीडियो में कोई भी दिक्कत नहीं आई है, सब कुछ इजीली समझ में आ गया है। फिर भी कोई भी डाउट रह गया हो, कोई भी क्वेरी हो, कमेंट बॉक्स खुले में है, आप कमेंट कर देना। मैं अपकमिंग वीडियोज़ में उन क्वेरीज को सोल्व करने की पूरी कोशिश करूँगा। उम्मीद है आपको किसी तरह का वैसे दिक्कतें आनी नहीं चाहिए, फिर भी अगर लग रही है तो आप मुझे बता सकते हैं, मैं आने वाली वीडियो में सोल्व कर दूँगा उन दिक्कतों को। और अगर भाई वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक किए बिना बिल्कुल मत जाना, और चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना ऐसी वीडियोस के लिए, और उन बच्चों में शेयर भी कर देना जिन बच्चों का एग्जाम होने वाला हो सेम सब्जेक्ट का। और नोट्स के लिए तो भाई आप इस नंबर व्हाट्सएप के नोट्स ले सकते हैं, ठीक है। अब जिसको जो उतारना उतार सकता है। मैं हट रहा हूँ बोर्ड के सामने से, मिलेंगे अगली वीडियो के अंदर।